नमस्कार दोस्तों, एक गरीब गुजराती परिवार से निकलकर अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारी साम्राज्य बनाना और तानाशाही में सब कुछ खो देना और फिर से वही साम्राज्य दोबारा खड़ा करना, यह कहानी है हिम्मत, दूरदर्शिता और जज्बे की। गुजरात और व्यापार, ये तीनों शब्द सदियों से एक दूसरे से पूरक है। गुजराती व्यापारियों ने न सिर्फ अरब देशों तक बल्कि पूर्वी अफ्रीका तक समुद्र पार कर अपना साम्राज्य खड़ा किया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान गुजराती व्यापारी की, मूलजीभाई माधवाणी की, जिसने युगांडा की अर्थव्यवस्था बदल दी। लेकिन तानाशाही ईदी अमीन ने उस परिवार को देश से बाहर निकाला। अब हम बात करेंगे कि मूलजीभाई माधवाणी ने गुजरात से अफ्रीका की सफर कैसे की। 19वीं सदी के आखिर में गुजरात के पोरबंदर भाणवड़ के नजदीक बसे आशियापट गांव में जन्मे मूलजीभाई माधवाणी का परिवार धनिक नहीं था। उनके बड़े पितराई भाई विठलदास माधवाणी सिर्फ 18 साल की उम्र में गुजरात से जहाज पकड़कर अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्हें अली दीना विश्राम का पहला सहारा मिला। पहले से बड़ा कारोबार साम्राज्य खड़ा कर चुके अली दीना विश्राम विठलदास ने चाय और खांड प्रोसेसिंग का काम शुरू किया और परिवार की नींव वहीं से मजबूत होने लगी। 1908 में सिर्फ 14 साल की उम्र में मूलजीभाई माधवाणी अपने भाई के साथ युगांडा पहुंचे। अद्भुत बुद्धि, तेज सीखने की क्षमता और अलादीन विश्राम से रोज मिलने का मौका, इन सब ने उनके भीतर बड़ा विजन पैदा कर दिया। अली दीना विश्राम की एक सोच ने मूलजीभाई के दिमाग में घर कर लिया। वही सोच क्या है? तुम्हारी असली पूंजी तुम्हारे लोग है, पैसा नहीं। यही सोच आगे चलकर माधवाणी साम्राज्य की रीढ़ बन गई। उस समय युगांडा में कहीं भी खेत में गन्ने नहीं उगते थे। मूलजीभाई भारत से गन्ने के बीज लाए, फिर प्रयोग किए और पहली बार युगांडा की मिट्टी में गन्ने की फसल हुई। उन्नीस 1922 तक उन्होंने गुड़ बनाना शुरू कर दिया था। और 1930 में काकीरा क्षेत्र में पहली बार खांड का उत्पादन शुरू किया। नाइल नदी के पास बसे काकीरा क्षेत्र में, जहां चारों ओर हरे भरे गन्ने के खेत दिखने लगे, ठंडा और नरम मौसम और उपजाऊ धरती, वहीं खड़ा हुआ माधवाणी नगर। तेईस 23,000 एकड़ की जमीन, 12,000 से ज्यादा कर्मचारी और 100 माइल लंबी अंदरूनी रेलवे लाइन। इसी काकीरा कॉम्प्लेक्स में शुगर मिल, ऑयल मिल, साबुन फैक्ट्री, मिष्ठान फैक्ट्री, टीन प्लांट, कपड़ा मिल, मक्का मिल, सब कुछ था। 1947 में जब विठलदास हरिदास एंड कंपनी बंद करने का फैसला हुआ, यह कंपनी बेचने की नई नौबत आई, तभी मूलजीभाई ने जिंदगी का सबसे बड़ा दाव खेला। दोस्तों, कंपनी की कीमत थी 20 मिलियन युगांडन शिलिंग। मूलजीभाई के पास पूंजी थी सिर्फ 7 मिलियन। बाकी पैसा बैंक लोन और कानजी नारायण जी जैसे दोस्त से उधार लिया, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। इस दाव ने मूलजीभाई माधवाणी को युगांडा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया।
अब क्या होता है दोस्तों, माधवाणी परिवार का इमोशनल पीरियड शुरू होता है। 1958 में मुलजीभाई माधवाणी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके बाद उनके दोनों बेटे जयंती भाई और मनु भाई माधवाणी फाउंडेशन को नई ऊंचाई पर ले गई। 1917 तक माधवाणी ग्रुप इतना बड़ा था कि हर साल एक नई फैक्ट्री शुरू होती थी। लेकिन अब आने वाला था तूफान। युगांडा में उथल पुथल और तानाशाह, ईदी अमीनी का उदय होता है। आजादी के बाद कुछ ही वर्षों में युगांडा में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। प्रधानमंत्री ओबेट ने कंपनियों का 60% राष्ट्रीयकरण करने का आदेश दिया। माधवाणी फाउंडेशन को भारी नुकसान हुआ। इसी बीच सेना प्रमुख ईदी अमीन सत्ता में आ गए और शुरू हुआ युगांडा का इतिहास का सबसे खतरनाक दौर। दोस्तों, माधवाणी परिवार की ईदी अमीन से मुलाकात हुई। हर बार वह चाय में 5-6 चम्मच खांड डालता था और कहता था, ये खांड भी तुम्हारी ही फैक्ट्री की है। ये सिर्फ मीठी चाय नहीं थी, ये आने वाले खतरे का संकेत था। उन्नीस 1972 में ईदी अमीन ने आदेश दिया 50,000 एशियाई 90 दिनों में देश छोड़ दे। बाद में उसने युगांडन नागरिकता रखने वाले भारतीयों को भी निकालने का आदेश दिया। माधवाणी परिवार भी इससे नहीं बच पाया। मुलजीभाई का बेटा मनुभाई माधवाणी को खतरनाक मंदी के मिलिट्री जेल में भेज दिया गया, जहां से लौटना लगभग असंभव माना जाता था। कुछ ही दिनों बाद ईदी अमीन ने उन्हें रिहा कर दिया। पर जाते समय उसी के हाथों से बनाई गई खांड चाय में डालकर उसने कहा, देश छोड़ दो वरना आगे हालात बहुत बुरा होने वाला है। माधवाणी परिवार सब कुछ छोड़कर युगांडा से भाग गया और फिर भारत आ गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, माधवाणी परिवार का उदय। 1985 में राजनीतिक हालात बदले। ईदी अमीन की सरकार गिर गई। मनुभाई और उनके भाई मयूर फिर से युगांडा लौटे। काकीरा शुगर कॉम्प्लेक्स पूरी तरह टूट चुका था। सभी फैक्ट्री खंडर बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर से किसानों को गन्ने उगाने के लिए तैयार किया। उसने गन्ने खरीदने की व्यवस्था शुरू की और देखते ही देखते काकीरा फिर से खड़ा हो गया। दो 2008-9 तक उत्पादन 1.44 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पहले से लगभग 2 गुना था। आज भी काकीरा में खांड का विशाल उत्पादन होता है। 2025 में माधवाणी समूह के भारत में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा भी की है। मुलजीभाई का जीवन साहस, परिश्रम और दूरदर्शिता का प्रतीक है। माधवाणी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए उनका परिवार आज भी काम कर रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियां और कठिनाइयों के बावजूद लगन और ईमानदारी से बड़े साम्राज्य और समाज उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।